राज्यों का संघ है। भारत एक देश नहीं है। चालू कर दी। हाँ, ओ जागृत बाबा, ये हाँ बाबा इधर देख, कहाँ बिजी है क्या? कहाँ? हाँ, चलो सुनो आप। भारत क्या है? राज्यों का संघ है ना। कई राज्यों से मिलकर क्या बनता है? भारत। तो हमारे यहाँ राज्यों के लिए अलग प्रावधान है और केंद्र के लिए अलग प्रावधान है। केंद्र में कौन है? राष्ट्रपति। केंद्र में कौन होता है? और राज्य में कौन होगा? राज्यपाल। केंद्र में कौन है? पीएम। राज्य में कौन है? केंद्र में क्या है? मंत्रिपरिषद। राज्य में क्या है? मंत्रिपरिषद। केंद्र में क्या है? संसद। राज्य में क्या है? विधानमंडल। इसके 3 अंग हैं, राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसके भी 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान। जो केंद्र में है वही राज्य में है, सेम प्रोसीजर है। ठीक है। अब केंद्र में हमने ये पढ़ा कि देश की कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। वहाँ राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, यहाँ पर भी मंत्रिपरिषद होती है। देश के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, तो राज्य के भी सभी कार्य किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक है, तो राज्य का पहला नागरिक कौन है? राज्यपाल। तो संविधान में भाग 5 में भाग 6 में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है। भाग 6 और अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2, राज्यपाल का पद शुरू होता है आर्टिकल 153 से। जबकि हमने पढ़ा कि भैया संघ आर्टिकल 151 तक है, तो 152 में क्या है? 152 में है राज्य की परिभाषा। क्या है? राज्य की परिभाषा। हमने राज्य की परिभाषा जब पढ़ी वो आर्टिकल 12 में पढ़ी। कहाँ पर पढ़ी? आर्टिकल 12 में। और हमने साथ में ये भी पढ़ा कि आर्टिकल 12, आर्टिकल 36, आर्टिकल 152 इन तीनों में राज्य की परिभाषा दे रखी है। लेकिन राज्य की परिभाषा कहाँ वर्णित है? ओनली आर्टिकल 12 में। ठीक है। तो ये वो तो है अध्याय 1। ये कौन सा? अध्याय 2। अगर आपसे पूछें कि राज्य की कार्यपालिका कौन से अध्याय में है, तो 2 में है। कौन से में है? अध्याय 2 में। ठीक है। तो आर्टिकल 153 के अनुसार, पहले आर्टिकल लिख लो आप। 153 में क्या है? राज्यपाल का पद। आर्टिकल 154 में क्या है? राज्यपाल कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख। वहां हमने कौन सा पढ़ा? 53। यहाँ क्या है? 54। देखो, वहां आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति है, यहाँ 153 में राज्यपाल है। एक अनुच्छेद आगे गए। वहां आर्टिकल 53 में कार्यपालिका प्रमुख है, यहाँ 54 है। चलो, आर्टिकल है 155, वहाँ निर्वाचन की प्रक्रिया है। यहाँ राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता। तो राज्यपाल की तो क्या होती है? नियुक्ति होती है।
आर्टिकल 156, वहां पर 56 में पदावधि, यहां 156 में पदावधि। ठीक है, वहां 57 में पुनः निर्वाचन है, यहां 157 में योग्यता है। तो आर्टिकल 157 में क्या है? योग्यता किसकी? राज्यपाल की। वहां आर्टिकल 158 में योग्यता है, वहां 58 में योग्यता है, यहां 157 में, एक अनुच्छेद पीछे। वहां 59 में शर्तें हैं, यहां 158 में शर्तें हैं। वहां आर्टिकल 60 में शपथ है, यहां 159 में शपथ है। नोट कर लो। ये मिरिंडा किसकी है? आपकी? इतनी बड़ी बोतल ड्राम क्यों लेकर आई है तू? हैं? इतना बारी भी है? चिड़िया है। देखो मैं मजाक करता हूँ ना, ले भैया तेरा ऐसा लगा ड्यू का हमें। तुरंत फोटो कॉपी कर लो बैठते ही। कल होगा मैच है, देखेंगे कल की छुट्टी भी है वैसे भी। यही आएगी बेटा, कल शनिवार है ना, परसों छुट्टी है, तो कल आनंद हो सकता है, ऐसे कह रहा हूँ। गाना भी तो है, शनिवार रात ही मुझे नींद नहीं आती। मतलब हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल रहा है कि शनिवार को, जब मैं स्कूल में पढ़ता था नहीं, तो मैं शनिवार का इंतजार करता कि शनिवार आएगा। एक एक दिन को मैं शनिवार के चक्कर में काट देता था। और जिस दिन छुट्टियां आती थी, और आज तो महात्मा गांधी की जयंती है, आधे हाफ डे हो जाएगा, तो हाफ डे का भी आनंद लेते थे। फिर 30 तारीख का इंतज़ार रहता कि हाफ डे। तो ऐसा आज भी इंतज़ार रहता है। किसका फ़ोन है? तो भैया होगा है, उतार लो, जल्दी उतार लो। ठीक है, थोड़ा सा आर्टिकलों में अंतर है, बाकी तो यथावत है। अब इधर देखिए, नहीं लिखा, लिखो जल्दी। चला, इधर वाला भी लिखना है। नहीं, उन्होंने लिख लिया। चलो,
देखिए, तो राज्यपाल का पद कौन से आर्टिकल में? 153 में। जो भी राज्यपाल बनता है वो देश का राज्य का पहला नागरिक है और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख है। तो आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद है। जो भी राज्यपाल बनेगा वो आर्टिकल 154 के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख होगा और राज्य के जो कार्य हैं राज्यपाल स्वयं भी करेगा और अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। कौन सा आर्टिकल है? 166। तथा उनको सुगमता के लिए अधीनस्थ विभागों में क्या कर सकता है? वितरित कर सकता है। अब राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से हो रहे हैं, तो फिर राज्यपाल को परामर्श देने के लिए आर्टिकल 163 के अनुसार एक मंत्री परिषद होती है। क्या होगी? और इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? सीएम। बिल्कुल सेम लैंग्वेज हमने केंद्र में पढ़ी थी कि भैया आर्टिकल 52 के अनुसार राष्ट्रपति का पद है, 53 के अनुसार कार्यपालिका प्रमुख है और आर्टिकल 77 के अनुसार देश के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे और 74 के अनुसार एक मंत्री परिषद होगी, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा अंतर है। वहाँ हमने पढ़ा था कि भैया मंत्री परिषद के परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है, जबकि राज्य में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ मंत्री परिषद के परामर्श से काम जरूर करेगा लेकिन राज्यपाल बाध्य नहीं होगा, क्योंकि राज्यपाल के पास स्वविवेक की शक्ति है। तो इसका पहला पार्ट यही कहता है कि राज्यपाल के स्वविवेक के कार्यों को छोड़कर परामर्श कौन देगी? तो हमारे राज्यपाल कौन है अभी? कलराज मिश्र। तो उनको परामर्श कौन देगी? भजन लाल वाली मंत्री परिषद देगी। लेकिन राज्यपाल किसका प्रयोग कर सकता है? स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। किसका प्रयोग कर सकता है? स्वविवेक का। किसका प्रयोग कर सकता है? स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। नंबर 2, अगर बाई चांस राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग कर ले तो वो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, है ना। इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि भैया राज्यपाल ने स्वविवेक का प्रयोग कर लिया। तीसरी बात, मंत्री परिषद राज्यपाल को क्या परामर्श दे रही है इसकी जांच नहीं होगी। हमने वहाँ पर भी पढ़ा था, तो यहाँ पर भी यही है, मंत्री परिषद के द्वारा दिए गए परामर्श की जांच नहीं होगी। क्लियर समझ में आ रहा है? भैया राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल है, पूरे काम राज्यपाल के नाम से होंगे, कार्यपालिका का हेड है और उनमें कार्य में सहयोग देने के लिए, परामर्श देने के लिए क्या होती है? मंत्री परिषद होती है और उसका मुखिया कौन होता है? सीएम होता है नहीं भजन लाल? अब जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं, तो राजस्थान में ही घूमते रहो आप कि राजस्थान में अच्छा राज्यपाल है, पूरे राज्य के काम इसी के नाम से हो रहे हैं, सलाह मंत्री परिषद दे रही है, उसका मुखिया भजन लाल है। क्या आएगा? हाँ, राज्य को कैंसिल नहीं करेगा। देखो, किसी भी राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग कब करता है? ऐसे हर किसी विधेयक पर स्वविवेक का प्रयोग नहीं करेगा, फिर तो राज्यपाल चलने नहीं देगा। हमारे यहाँ स्वविवेक के कुछ प्रावधान कर रखे हैं, तो एक तो राज्यपाल उनमें स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है और एक ऐसे विधेयक जिससे केंद्र और राज्य में कोई टकराव होने की स्थिति पैदा हो जाए तो उसके संदर्भ में स्वविवेक कर सकता है। समझ में आ गया? ऐसे हर किसी विधेयक पर भी स्वविवेक का प्रयोग नहीं करेगा। अब जैसे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री रहता है, तो इसका मतलब थोड़ी मुख्यमंत्री चाहे जब हटा देगा, नहीं। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा। आपको क्या करना है? या तो आप साइन कर दो या फिर पुनः विचार के लिए भेज दो। भाई तुम्हें अगर आपत्ति है तो पुनः विचार के लिए भेज दो, तब निपटारा कर लेंगे। अब समवर्ती सूची पर कोई कानून आया तो या तो आप साइन कर दो या पुनः विचार को भेज दो।
समवर्ती सूची पर अगर कोई ऐसा कानून बना रहा है राज्य जिससे केंद्र और राज्य के बीच में टकराव हो सकता हो, तो फिर राज्यपाल उसे कहाँ भेज देगा? राष्ट्रपति के पास भेज देगा, है ना। ऐसे हर चीज में स्वविवेक का प्रयोग नहीं होता। करंट से संबंधित आ सकते हैं, है ना, बाकी आपके टॉपिक में ये नहीं है। प्रोटेम स्पीकर पूछ ले, अध्यक्ष पूछ ले, कौन सी सरकार बनी है, तो करंट में तो कुछ भी आ सकता है। करंट को जरूर याद रखिएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, एक संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956। तो आर्टिकल 153 में एक प्रावधान जोड़ा गया कि एक राज्य का एक राज्यपाल होता है। हर राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल। लेकिन इस संशोधन के द्वारा ये प्रावधान कर दिया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कहने का मतलब ये है, जैसे बाई चांस राजस्थान के राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए, किसी कारण से त्यागपत्र दे दे बाई चांस मान लो, तो अब ऐसी स्थिति में अभी केंद्र के द्वारा नियुक्ति नहीं हो रही है, अभी नहीं कर रहे हैं वो, तो जैसे यूपी के किसी राज्यपाल को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यवाह सौंप दिया जाए, या उसे किसी भी कैंडिडेट को कार्यवाहक के तौर पर क्या बना दिया जाए? राज्यपाल, कि जब तक राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक आप राज्यपाल के रूप में कार्य करिए। शपथ लेगा? हाँ लेगा। विदाउट शपथ के कोई पद का अधिकारी नहीं होता है, शपथ तो उसे लेनी पड़ेगी। तो उसको वेतन इतना मिलेगा? हाँ इतना मिलेगा। जब राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसकी सैलरी भी उसी हिसाब से ही डिसाइड की जाएगी। जैसे एक राज्य का राज्यपाल जब बनता है तो उसकी सैलरी होती है 3.5 लाख रुपए। राज्यपाल को कितना मिलता है? 3.5 लाख रुपए। कि साहब अगर वो एक से अधिक मतलब 3 राज्यों का बन गया तो उसकी कितनी हो गई? 3 तिया 9 10.5 नहीं। राज्यपाल जब एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है, नहीं सैलरी वो तो नहीं होगी, उस वेतन का निर्धारण करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा? तो एक तो ये संशोधन याद करके रखिएगा कि किस संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है। ठीक है। अब राज्यपाल हमारे यहाँ चुनाव नहीं होता है ना, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, राज्यपाल की क्या होती है? और हमारे यहाँ वैसे संविधान जो है हमारा संघीय संविधान है, केंद्र राज्य का अलग अलग है, लेकिन हमारे संविधान में एकात्मक संविधान का लक्षण है। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अरे कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जा रहा है, वो किसके प्रति उत्तरदायी है? वो राष्ट्रपाल के, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। और झुकाव किधर है हमारा? केंद्र की तरफ। संविधान का झुकाव मतलब व्यवस्था का झुकाव किधर है? केंद्र की तरफ ज्यादा बजाय राज्यों की। तो राज्यपाल का पद एकात्मक संविधान के लक्षण में आता है। किसमें आता है? एकात्मक संविधान के लक्षण में आता है। तो राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति। नियुक्ति से पहले उसकी क्या होती है? योग्यता। अब योग्यता, योग्यता का अनुच्छेद कौन सा बताया मैंने? आर्टिकल 157। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए जरूरी है कि भारत का क्या हो? साथ में 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। तो ऐसा व्यक्ति क्या बन सकता है? राज्यपाल बन सकता है। सिंपल है। इसकी भी 35 है, उपराष्ट्रपति की भी 35 है। अब राज्यपाल की क्या होगी? नियुक्ति। नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। कौन करेगा? अब नियुक्ति में 2 परंपरा हैं, कोई नियम नहीं है। क्या है? या चालू कर दो?
भपका उड़ रहा है यार। यहाँ से तो और ज़्यादा जब शादी होगी जब ऊपर जाएगी जब यहाँ रूम पे जाएगी जब यहाँ जाएगी। आज के ज़माने में पहला सही कम। हाँ, पहले जब दुल्हन जाती थी, मतलब गांव की कोई बेटी जाती थी, देखा भी होगा आप लोगों ने, तो पूरी मतलब अड़ोस पड़ोस की 4-5 महिलाएं उसे गांव के बाहर तक छोड़ने जाती थी। आजकल तो कौन आ रहा हो कौन जा रहा हो पता ही नहीं चल रहा है। और आज के ज़माने में याद रखिए, दोस्त है ही नहीं। दोस्ती शब्द को गोली मार दो, और दोस्ती के भरोसे अगर ज़िंदगी चला रहे हो तो ध्यान रखिएगा ख़त्म आइटम हो, किसी का कोई दोस्त नहीं होता। और हमेशा एक बात जहन में ज़रूर रखिए, शहंशाह अगर बनना है तो दोस्त बनाना बंद कर दीजिए। इसे जहन में बिठा लो कि अगर हमको बहुत बड़ा आदमी बनना है नहीं तो दोस्त नहीं बनाना, क्योंकि जिसके दोस्त होंगे वो खेल ख़त्म है उसका। या तो अनुयायी बनाइए, महान आदमी अनुयायी बनाते हैं, फॉलोअर्स बनाते। कोई पूछे मोदी का दोस्त कौन है, कोई नहीं है। गहलोत का दोस्त कौन है, कोई नहीं है। नहीं बनाएंगे कभी भी, क्योंकि उनको पता है कि ये पतन के कारक हैं, ये जोक हैं। कैसा विपत्ति में जो साथ आए वो तो साथ कोई भी आ सकता है, कोई जरूरी दोस्ती आए हैं। फॉलोअर्स जो होते वो दोस्त होते हैं, वे बस वहीं रहते हैं, इसके अलावा धरातल पे कभी नहीं आते हैं। वो फेसबुक पे बैठे बैठे क्रांति करते रहते हैं, आग लगाते रहते हैं, हाथ पैर तोड़ते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, और जब वक्त आता है तो ब्लॉक पाए जाते हैं। फेसबुक में मान लो हम किसी के 10,000 फ्रेंड ने किया, वो फॉलोअर्स हैं। फॉलो करने का मतलब है आपने सामने वाले के विचारों को स्वीकार कर लिया है और अपनी जो एथिक्स थी वो गिरवी रख दी है, भैया हम तो तेरे पीछे हैं। देखे नहीं, अभी ये खेल रहे हैं ये बिग बॉस, सबके फॉलोअर्स हैं बड़े बड़े, और वीडियो क्या बनाते हैं। अब एक बात बताओ, 2 मिनट खाऊंगा तुम्हारे, इस शिवानी कुमार कौन सा सामाजिक परिवर्तन कर दिया यहाँ ने। शिवानी है, क्या नाम है उसका, क्या परिवर्तन कर दिया। उल्टे सुल्टे वीडियो देखो। फ्रेंडा हम आम के पेड़ पर बैठे तो क्या है, हम लोगों ने उनको स्टार बना दिया। हाँ, छपरी वाला, चाय वाला, वो सचिन से भी गया बीता है, वो तो फिर भी अच्छा है, ये तो झप्पू सो लगे। तो हम लोगों ने क्या बना लिया, इनको फॉलोअर्स करते हैं। इनको फॉलो करना बंद करो, इग्नोर करो। फेसबुक पे ना तो किसी को लाइक करो, ना किसी को शेयर करो, ना किसी को सब्सक्राइब करो। बस अच्छे अच्छे ये भी जो वीडियो है हमारे, इनको जरूर करो। हमारे आप फॉलोअर्स नहीं हो, हमारे आप अनुयायी नहीं हो, हम तो आप लोगों के लिए बने हैं, है ना। तो हमें तो लाइक कर सकते हो ना, वीडियो शेयर कर सकते हो। हमारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो वापस आ जाओ, तू खा ले बैठी बैठी मूंगफली। तो नियुक्ति कौन करेगा, मजाक कर रहा हूँ, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। देखिए हमारे संविधान में ये कोई नियम नहीं है, ये परंपरा है। परंपरा क्या है कि जो राष्ट्रपति बनेगा, जो राज्यपाल बनेगा वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। उस राज्य का, यस बेटा, क्या नहीं होना चाहिए, निवासी ना हो, पहली बात। और नियुक्ति के लिए बता रहा हूं, नियुक्ति के समय सीएम से परामर्श लें। सीएम से क्या लें, तो ये परंपरा तो अभी भी फॉलो की जाती है, नीचे वाली परंपरा फॉलो नहीं की जाती है। अब क्यों, देखिए ये एक्चुअली में बाई चांस अगर उसी राज्य के व्यक्ति को, उसी राज्य के निवासी को राज्यपाल बना दें तो कोई गलत बात नहीं है, बना हो सके, कोई आपत्ति नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है।
एक बने थे एस.सी. मुखर्जी। कौन बने? एस.सी. मुखर्जी बने थे। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। तो उसी राज्य के थे, तो वो बन गए। इसलिए नहीं बनाते ताकि प्रशासनिक गतिरोध पैदा नहीं हो। अगर राज्यपाल उसी राज्य का है और मुख्यमंत्री भी उसी का ही है क्षेत्र का, तो या तो क्षेत्रीयवाद प्रकट हो सकता है, या प्रशासनिक अवरोध हो सकते हैं, या कोई अन्य और भी कारण हो सकता है। अब हमारे यहाँ के राज्यपाल को, गुलाब चंद कटारिया को कहाँ का बना दिया? असम का। तो असम का राजस्थान से क्या लेना देना? समझ में आ रही? हाँ, असम से एक बात और याद आई, चलती चलती घटना बता रहा हूँ। असम में एक जगह आती है सिलहट। हमारे संविधान में जब हम पढ़ते हैं या स्वतंत्रता संग्राम जब पढ़ते हैं, तो एक व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के उद्धारक नहीं है, एकमात्र एक व्यक्ति और थे। कोई जानता उनका नाम? बताता हूं। जोगेंद्र नाथ मंडल। कभी पढ़िएगा जोगेंद्र नाथ मंडल को। जैसे डॉक्टर अंबेडकर काम कर रहे थे, ऐसे वो भी काम कर रहे थे। जब भारत के विभाजन की बात आई तो उन्होंने मुस्लिम लीग का, वो असम से याद आया था मुझे, तो उन्होंने मुस्लिम लीग का साथ पकड़ा। किसने? जोगेंद्र नाथ ने। सिलहट में जनमत संग्रह करवाया गया, वहां बराबर हिंदू बराबर मुस्लिम, लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल को भेजा कहां? सिलहट। तो जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ दलित मिल गए, वही फॉलो करेंगे, नेता है उनका। तो उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया, तो सिलहट अभी बांग्लादेश की तरफ चला गया। तो उस पर अधिकार किसका हो गया? पाकिस्तान का, है ना। जोगेंद्र नाथ मंडल गया कहां? पाकिस्तान। विभाजन के बाद पाकिस्तान चला गया। तो वहां का पहला कानून मंत्री, जैसे हमारे यहाँ कानून मंत्री पहले कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उधर भी पहले कानून मंत्री कौन बने? जोगेंद्र नाथ मंडल। जिन शर्तों पर वो पाकिस्तान गए, यहां से दलितों को लेके गए, पाकिस्तान में मिलवा दिया, और बाद में सभी दलितों को लगभग या तो कन्वर्ट करवा दिया, उन्होंने करवाया नहीं, पाकिस्तानियों ने कर दिए, या फिर उनको मार दिया। कभी आप पढ़िएगा, कभी मिल जाएगा, जो वहाँ के पुलिस जनरल थे, कभी ढूंढिएगा, बहुत सारी घटनाएं मिल जाएंगी। इतिहास क्या लोगों के बीच में नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ सामूहिक रेप किए गए, मार दिए गए, काट दिए गए। और बाद में जब जोगेंद्र नाथ ने इसका विरोध किया तो उनके खिलाफ भी देशद्रोह का आरोप लगा। उन्होंने पाकिस्तान छोड़ के भारत में शरण ली, भारत आ गए, और बाद में लगभग 1950 में भारत आ गए थे, 1959 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिए, पाकिस्तान जैसे लोग कभी सहयोगी नहीं हो सकते। तो जोगेंद्र नाथ मंडल एक अच्छे, कभी भारत में ही रहते तो हो सकता है उनका एक अच्छा वर्चस्व बन जाता, एक नया योगदान होता। तो वो भी वहाँ के फाउंडर हैं पाकिस्तान के, जोगेंद्र नाथ मंडल। मिल जाएगा, कभी ढूंढिएगा, बहुत सारी कहानी है, ये तो मैंने शॉर्ट में बताई है आपको। तो भैया उसी राज्य के व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाता। समझ में आ गया? अब दूसरी बात क्या है, जब किसी राज्यपाल की नियुक्ति की जाए तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए, ऐसी परंपरा है। लेकिन ये परंपरा फॉलो नहीं होती। क्यों नहीं होती? अब जैसे केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, केंद्र किसी को भी राज्यपाल बनाएगी, राज्य को ऑटोमेटिकली क्या होगा? मंजूर होगा, कोई आपत्ति नहीं। केंद्र में बीजेपी है, यहाँ कांग्रेस है, केंद्र किसी को भी राज्यपाल बना दे, राज्य को विरोध करना है। तो ये परंपरा फॉलो नहीं होती। उसी राज्य के मुख्यमंत्री से कोई परामर्श नहीं लिया जाता। जिसे राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा वो उसे मंजूर होगा ही होगा। तो परंपरा है, दो नियम नहीं है कि साहब मुख्यमंत्री से परामर्श ले लें तो बढ़िया बात है, ले लो, कि साहब उसी राज्य के व्यक्ति को नियुक्त कर दें तो कर दो, कोई बात नहीं, कि नहीं करे तो मत करो। समझ में आ गई? ये परंपरा है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब दूसरी बात,
राज्यपाल की जब नियुक्ति हो जाएगी तो राज्यपाल क्या लेगा? आर्टिकल कौन सा है? और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है। तो कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। जब राज्यपाल शपथ ले लेता है तो उसका कार्यकाल शुरू। आर्टिकल 156। सामान्यतः 5 वर्ष। सामान्यतः कितने वर्ष? लेकिन अगर राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हो जाए, राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हो जाए तो ये पद पर तब तक बना रहेगा जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती। और दूसरी बात क्या है? राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को पद से हटा सकता है। संविधान में राज्यपाल को हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। तो इसलिए राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है। पद धारण करता है। नोट करिए। आर्टिकल मैं बोलूंगा, आर्टिकल 153 के अनुसार आर्टिकल 153 के अनुसार राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है। नीचे लिखो, यह प्रावधान कनाडा से लिया गया है। यह प्रावधान कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया गया है। सातवां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल सातवां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तथा इस संशोधन के द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को इस संशोधन के द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त किया गया था। पहले राज्यपाल की जगह राजस्थान में क्या था? राज प्रमुख। और पहले राज प्रमुख कौन थे? मानसिंह द्वितीय। और अंतिम कौन थे? मानसिंह द्वितीय ही थे। यानी 49 से 56 तक कौन रहे थे राज्य प्रमुख? मानसिंह द्वितीय। तो मानसिंह द्वितीय की जगह किसका पद आ गया?
राज्यपाल का, ठीक है। और राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने? गुरमुख निहाल सिंह बने थे। नीचे लिखिए, अनुच्छेद 154 के अनुसार, अनुच्छेद 154 के अनुसार अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल राज्य की नाममात्र कार्यपालिका, राज्यपाल राज्य की नाममात्र कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्यपाल स्वयं तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। नीचे लिखिए, करेगा। आर्टिकल 166 के अनुसार, आर्टिकल 166 166 के अनुसार राज्य के कार्यपालिका संबंधी कार्य, राज्य के कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। इनमें परामर्श देने के लिए यस सर, क्या नाम है? ठीक है, चल चलेगा। ओके सर, ठीक, ओके। हाँ, क्या लिखा? इनमें परामर्श देने के लिए आर्टिकल 163 के अनुसार इनमें परामर्श देने के लिए आर्टिकल 163 के अनुसार एक मंत्री परिषद होती है। जिसका प्रधान सीएम होता है। जिसका प्रधान कौन होता है? सीएम होता है। नीचे लिखो, राज्यपाल
मंत्रिपरिषद के परामर्श को राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। बाध्य नहीं होता है। यह स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। नंबर 2 लिखो। अगर राज्यपाल मतलब 163(2) अगर राज्यपाल स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करता है, स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करता है, तो जांच के लिए चुनौती नहीं दी जाएगी। जांच के लिए चुनौती नहीं दी जाएगी। ठीक है, नीचे लिखो। नंबर 3 आर्टिकल 163(3) मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए परामर्श मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए परामर्श की जांच नहीं की जाएगी। नीचे लिखिए योग्यता। उतार लो। आओ ठाकुर। कहाँ गायब हो गए दोनों के साथ? एक और आओ बैठो। नहीं दोस्त तो कोई भी है, नॉन तो कोई भी हो सकता है, इसमें क्या है। देखो नॉन होना और दोस्त में अंतर है। मैंने कहा है मत बनाना, वास्तव में कभी नहीं बनाना चाहिए दोस्त। अकेले रहो, एकांत में पड़े रहो, नीम के नीचे पड़े रहो, चर्चा पेपर्स कम करो लोगों से, शेयरवादी बंद कर दो, सुकून में रहोगे एक दिन। थोड़ा सा स्टार्टिंग में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बाद में जब खुद में ही आनंद आने लग जाएगा फिर देखो जिंदगी। समझाओ? हो गया पूरा? नियुक्ति यहां लिख देना परंपरा।
तो दो परंपरा कौन सी अपनाई है? उस राज्य का निवासी ना हो और नियुक्ति के समय सीएम से परामर्श लें। तो लिख देना यह है, इसका पालन नहीं होता है, क्वेश्चन में लिख देना। दूसरी वाली के नीचे लिख देना इसका पालन नहीं होता है, पहली का पालन होता है। उल्लंघन हो जाए तो कोई बात नहीं, वर्तमान में नहीं, इसका पालन सामान्यतः नहीं होता है। वर्तमान क्या पहले भी नहीं होता था? नीचे लिखो शर्तें, ये लिख लो, फिर उसके बाद लिखना शर्तें। शर्त का आर्टिकल कौन सा है? 158 लिख दिए सारे आर्टिकल ऊपर हमने। तो शर्त में नंबर 1, शर्त में नंबर 1, किसी सदन का सदस्य न हो, किसी सदन का सदस्य ना हो, मतलब इसमें ऑटोमेटिक नहीं चलता है ना? नहीं, त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है, अभी बता रहा हूं। किसी भी सदन का सदस्य ना हो, अगर है, वो प्रोसीजर तो सेम है इसका, वो तो सेम है। अगर है तो त्यागपत्र दे, अगर है तो त्यागपत्र दे, अन्यथा पद ग्रहण करने के बाद सदन की सदस्यता, पद ग्रहण करने के बाद सदन की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। नंबर 2, आर्टिकल 158(2), नंबर 2 लिखो, कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक है। शपथ, आर्टिकल कौन सा है? हाँ, 159, 159 शपथ। ठीक है, और शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश। तुम दोनों भाइयों की आवाज़ भी एक जैसी है, शक्ल भी एक जैसी है। बोला उसने, मुझे ये दिख रहा था। कपड़े भी एक जैसे, दोनों एकदम जूते ऐसा एक पहनते हैं। अच्छा, बिग बॉस में वो भी तो गया एक, जिसके 2 पत्नियां हैं। बताओ, उसके पास क्या योग्यता है भैया? ये योग्यता है, फ्रॉड है, नॉट पैसे। क्या होता है यार, हमारे बताओ। तो इसलिए मैं बहिष्कार करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। कोई छोड़ के नहीं जाए, ये माहौल बनाते हैं। अभी कुछ समय पहले किसकी? हार्दिक पांड्या की पत्नी, जबकि हार्दिक पांड्या ने ये कहा भैया तो यहीं है यार, कहा मीडिया मूड खराब कर दिया है। हार्दिक पांड्या कुछ नहीं कह रहा है। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, किसी का फोटो चिपका दो, कोई भी स्टेटमेंट दिया किसी का फोटो चिपका दो। कभी कभी यूट्यूब पे जाओ तो दोनों में भयंकर भड़े और एक दूसरे के गाली वाले वो छोटे छोटे आइकॉन से बना देते हैं।
तो लोग उसे जरूर देखेंगे। इस पे कानून बन रहा है, ध्यान रखिएगा। बगैर गलत सूचना नहीं देंगे, गलत रिपोर्ट नहीं देंगे, गलत थंबनेल नहीं बनाएंगे। इस पर लिख रहा है नहीं, इसको अगर आजमाया तो रातों रात अरबपति, जेल में जाएगा अरबपति। अब कानून ये गलत है, ये चीज़ है। सिस्टमेटिक ढंग से लिखिए, सामान्य तरीके से, आप सामने वाला भ्रम में ना पड़े, है ना। तो लिख दिया भैया, हैं? मैंने कब बोला? अब नीचे लिखो, हे लप्पू, कार्यकाल आर्टिकल 156 सामान्यतः 5 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेगा। राज्यपाल पद पर कब तक रहेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। ठीक है, कार्यकाल हो गया। नीचे लिखो, जब तक राज्यपाल पद पर रहेगा, जब तक राज्यपाल पद पर रहेगा, जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाए, नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाए, चाहे कार्यकाल पूर्ण हो जाए, वल्लई राज्यपाल तब तक रहेगा जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति ना हो जाए। ठीक है, अभी लिखाऊंगा वेतन। तो अब आता है राज्यपाल का वेतन। आर्टिकल 158(3) वेतन कितना मिलेगा? 3.5 लाख मासिक। अब देखिए, राज्यपाल को कितना सैलरी मिलती है? 3.5 लाख रुपए। ठीक है, और ये प्रावधान अनुसूची 2 में है। किसमें है? 2 में भी है। तीसरी बात, एक 7वां संशोधन हुआ था, कब? 1956 में। तो इसमें कै नंबर का पॉइंट जोड़ा गया 158 में, कै कि एक राज्यपाल जब एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा तो उसके वेतन का निर्धारण कौन करेगा? विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति करता है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जब राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसके वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो लिख दीजिए, पहले ये लिखो 3.5 लाख रुपए मासिक, अनुसूची 2 में। और कहाँ से दिया जाएगा? आर्टिकल 266 राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा, ऐसे लिखना है। और दूसरी बात ये भी, भाई राज्यपाल अगर बाई चांस सेवानिवृत्त हो जाए तो उसकी पेंशन कहाँ से मिलेगी? तो राज्य की संचित निधि से पेंशन नहीं मिलेगी, उसकी पेंशन मिलेगी केंद्र की संचित निधि से। पेंशन का निर्धारण कौन करेगा? केंद्र। समझ में आ गई? वेतन 3.5 लाख रुपए मासिक, अनुसूची 2 में, और आर्टिकल 266 के अनुसार राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। दोनों ही 266 में। लिखाऊंगा क्या मैं भी? रुको, सबको
नीचे लिखो अनुच्छेद 158 3 के अनुच्छेद 158 3 के लिख दिया। लिखो, अभी वही तो लिखा रहा हूं, ऐसे लिखो आर्टिकल 158 3 के। अब इसमें लिखो हाँ, अब ये लिख लो। अब तो इसके नीचे लिखा रहा हूं 7वां संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जब राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तो उसका वेतन राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा यह वेतन दोनों राज्यों की, मतलब ये वेतन उन राज्यों की, दोनों नहीं उन राज्यों की, यह वेतन उन राज्यों की संचित निधि पर भारित होगा। किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? संचित निधि पर भारित या निर्भर होगा। उन राज्यों की संचित निधि पर निर्भर होगा, मतलब 3 का है तो तीनों राज्यों की संचित निधि से वेतन मिलेगा इसको। ठीक है, नीचे लिखो सेवानिवृत्ति के बाद इसकी पेंशन का निर्धारण केंद्र के द्वारा किया जाएगा। केंद्र के द्वारा जो केंद्र की संचित निधि पर भारित होगा और बाकी पेंशन जितनी भी सैलरी मिलती है ध्यान रखिएगा उसका 50% मिलती है। अब आप आराम से 15-20 मिनट भोजन, 3 घंटे आप पढ़े हो लगातार। कल राज्यपाल चैप्टर खत्म।